बांकीपुर उपचुनाव में उतर सकते हैं प्रशांत किशोर। जन सुराज की कोर ग्रुप की बैठक में उम्मीदवार के नाम पर होगा बड़ा फैसला। जी हां, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार की चर्चित बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग द्वारा मतदान और मतगणना की तारीखों के ऐलान के बाद अब सभी की नजर प्रमुख राजनीतिक दलों की रणनीति और उम्मीदवारों पर टिकी हुई है। इसी बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार शुक्रवार को जन सुराज पार्टी की कोर ग्रुप की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में बांकीपुर उपचुनाव की रणनीति के साथ साथ पार्टी के उम्मीदवार के नाम पर अंतिम चर्चा होगी और माना यह जा रहा है कि बैठक के बाद पार्टी अपने प्रत्याशी के नाम की औपचारिक घोषणा भी कर सकती है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का यह दावा है कि बांकीपुर सीट से चुनाव लड़ने के लिए प्रशांत किशोर का नाम सबसे मजबूत दावेदार के रूप में सामने आया है। यदि कोर ग्रुप की बैठक में सहमति बनती है तो जन सुराज इस प्रतिष्ठित सीट से प्रशांत किशोर को चुनावी मैदान में उतार सकती है। हालांकि अंतिम निर्णय पार्टी नेतृत्व की बैठक के बाद ही सामने आएगा। इधर बांकीपुर विधानसभा सीट को बिहार के सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक माना जाता है। यह सीट लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद यह सीट खाली हुई है। नितिन नवीन के भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद विधानसभा सदस्यता छोड़ने के कारण यहां उपचुनाव कराया जा रहा है। दरअसल चुनाव आयोग के कार्यक्रम के अनुसार 30 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 3 अगस्त को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। वहीं चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक गतिविधियां अब तेज हो गई हैं और सभी दल अपने अपने समीकरण को साधने में जुट गए हैं। अगर प्रशांत किशोर इस सीट से चुनाव लड़ते हैं तो यह उनके राजनीतिक जीवन का पहला विधानसभा चुनाव होगा। अब तक उन्होंने चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज अभियान के प्रमुख के रूप में काम किया है, लेकिन स्वयं किसी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं बने हैं। ऐसे में उनका चुनाव मैदान में उतरना बिहार की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम माना जाएगा। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। दोनों दल फिलहाल राजनीतिक परिस्थितियों का आकलन कर रहे हैं और सही समय पर अपने प्रत्याशी की घोषणा कर सकते हैं। ऐसे में बांकीपुर उपचुनाव को लेकर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने की संभावना है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ते हैं तो यह चुनाव केवल एक विधानसभा सीट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे बिहार की बदलती राजनीतिक दिशा और जन सुराज की ताकत की परीक्षा के रूप में भी देखा जाएगा। वहीं भाजपा अपने इस पारंपरिक गढ़ को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक सकती है, जबकि अन्य विपक्षी दल भी अपने समीकरण मजबूत करने में जुटे हुए हैं। फिलहाल जन सुराज की ओर से प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी को लेकर कोई आधिकारिक बयान तो जारी नहीं किया गया है, लेकिन पार्टी नेतृत्व का मानना है कि अंतिम फैसला कोर ग्रुप की बैठक में होगा और उसके बाद उम्मीदवार के नाम की घोषणा की जाएगी। ऐसे में अब बिहार की राजनीति की नजरें जन सुराज की बैठक पर टिक गई हैं, जहां से बांकीपुर उपचुनाव को लेकर सबसे बड़ा फैसला आ सकता है। यदि प्रशांत किशोर के नाम पर मुहर लगती है तो बांकीपुर का चुनाव राज्य की सबसे चर्चित राजनीतिक लड़ाइयों में शामिल हो जाएगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? कमेंट जरूर करिएगा और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।